हो जाएंगे। इस बारे में आपसे बात करूंगा। दूसरी चीज, एक और बात थी बैंक्स को लेकर। हमने जो पॉपअप डाला था वो सिर्फ इसलिए डाला था कि अगर पैनल से कोई बात छुपाई जाएगी तो वो ना कंपनी के लिए ठीक होगी, ना पैनल के लिए ठीक होगी, ना किसी और के लिए ठीक होगी। इसलिए यथास्थिति एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने रखी गई कि देखिए ये हुआ है हमारे साथ में। उससे थोड़ा डर फैल गया। डर के बाद में फिर वापस वही सवाल आ गया कि भाई अब तो इसका जगह निश्चित हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम खड़े हुए। ओके, यहां तक हो गया कि हमारा जो यूओबी बैंक था, जो अल्टीमेट चीज होती थी, उसने मना कर दिया ऑपरेशन करने के लिए 2 दिन के नोटिस पे। ये अलग बात है कि उसके अगेंस्ट में एक्शन चल रहा है, लेकिन 2 दिन के नोटिस पे उसका मना करने का मतलब यह 13 तारीख के बाद जितनी भी रिक्वेस्ट थी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन मंगवाने की, सारी रिक्वेस्ट रुक गई है। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, मैं आपको बताता हूं ऑल्टरनेट क्या है। आपको पता है रिक्वेस्ट कितनी थी उस महीने, जिस महीने ये एक्टिविटी हुई थी, जहां पे 50,000 मैक्सिमम एक महीने की रिक्वेस्ट आया करती थी। इतने पूरे साइज के पैनल से तिगुनी रिक्वेस्ट आई हुई थी उस महीने। 1.5 लाख 1.5 लाख का प्रोसेसिंग टाइम, जो 50,000 का 3 दिन का प्रोसेसिंग टाइम था, उसमें 1.5 लाख के प्रोसेसिंग टाइम में 3 गुना टाइम लगने वाला था। तो नॉर्मल केस में वैसे ही रिक्वेस्ट में टाइम डिले हो रहा था, और उसके बाद में बैंक ने चेन काट दी। अब अगर आपको मैं पहले ले जाऊं पास में, तो आपको एक चीज याद होगी, हमारे शुरू में डायरेक्ट यूओबी बैंक से पेमेंट आया करते थे बैंक अकाउंट में, 15-15 दिन लगा करते थे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बोलते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ था कि एकदम से 3 दिन में आने लगे थे, याद है आपको? मैं आपको बताता हूं पहले वो हुआ क्या था। वो एक पाइपलाइन सेट करी गई थी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें करीब 1.5 महीना लगा था। किसी भी बैंक से ये टेक्नोलॉजी जोड़ने के लिए उसमें अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ था कंपनी का, और यूओबी ने उठा के सीधे उसको रिजेक्ट कर दिया। अब अगर ये पाइपलाइन किसी और बैंक के साथ में वापस एस्टैब्लिश करेंगे तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और प्रोसीजर बनता है तो 1.5 लाख रिक्वेस्ट प्रोसेस करने वाला कोई बैंक नहीं है, ना सिंगापुर में ना इंडिया में। कोई तरीका नहीं है कि 1.5 लाख रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देगा वो। अगर 1.5 लाख की बात करें और एक महीने में भी डिवाइड करें तो आप बताइए पर डे कितना आता है? अराउंड 3,000 5,000। कौन सा बैंक 3,000 रिक्वेस्ट एक दिन में प्रोसेस करता है पे आउट की, पेमेंट की? ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पैसा अभी भी रखा हुआ है, बैंक के पास में रखा हुआ है, वो हमको डीडी देने को तैयार है कि ये रखिए आपका पैसा अपने पास में। अगर वो किसी और भी बैंक को देने जाते ना, सबसे पहले यूओबी से पूछेगा कि भाई मेरे को ये बताओ किस विदेशिया में आपने बंद किया। उस बैंक को पहले समझाना, उसको मनाना, उसके साथ में बातचीत करना, इन सब चीजों में टाइम लगता है। इसलिए अभी हमने सिर्फ एक प्रोसीजर अपनाया है, जो मैं आपको अनाउंस करूंगा अभी आपको बताऊंगा कि इसका विकल्प क्या है कुछ दिनों के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए। फिर हम एक छोटा सा प्लान डिस्कस करेंगे इस आने वाले दिनों में। जो भी एफर्ट कंपनी की तरफ से चल रहे हैं, उसके चलते चलते किस तरीके की एक्टिविटी हम करने वाले हैं कंपनी की तरफ से, ताकि जितने लोग पिछले 2-3 महीने में आए जहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, जितने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले जो लोग स्पीक एशिया के साथ में जुड़े हैं, जहां पे दरअसल प्रॉब्लम है, जो जिनको ये लगता है कि भाई अब तो हम तो गलत टाइम आ गए, हम फंस गए या जैसे भी होगी, उनको क्या मैसेज देना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को टेंशन नहीं है, टेंशन उन लोगों को, परेशानी उन लोगों को है, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पता नहीं कहीं और पैसे खर्चने होंगे, यहां पे स्पीक एशिया के साथ में दोस्ती कर ली है, और जैसी दोस्ती करी वैसी वहां पे कुल्हाड़ी चल रही है इन लोगों के साथ। अच्छा, मैं आपको एक भी बात बताऊं, ये फिगर कितना है? करीब 2.5 से 3 लाख लोगों का फिगर इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब इसके ऊपर का जो फिगर है ना, वो सब तरफ है। तो अगर 10 लाख लोग मिलकर 2.5 से 3 लाख लोगों को नहीं संभाल सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप बड़े प्यार से संभाल लोगे। जो ये कम्युनिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे, जिन चीजों की जानकारी लेंगे अभी, उससे आप आराम से उनके साथ में बातचीत करेंगे। अब बात आती है एक मुद्दे की कि हम इतनी सब गड़बड़ी होने के बाद हिले क्यों नहीं? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में हुई हैं, आज हम लोग खड़े हुए हैं अपनी जगह पे बिल्कुल वैसी के वैसे जैसे पहले खड़े थे। हर जितने भी ब्लोज हमारे पे आ रहे हैं ना, जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी चीजें हमारे ऊपर आ रही, सब झेलते जा रहे हैं खड़े हुए, और वैसे खड़े हुए। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस मॉडल पे पूरा कॉन्फिडेंस है, 100%, उससे कम कुछ भी नहीं है। आपका बिजनेस मॉडल अपने आप में इतना दमदार है कि एक बार जब वो किसी के दिमाग में बैठ जाता है तो फिर उसके अलावा वो कहीं और जाने की कोशिश नहीं करता। यही कोशिश बैंकों के साथ में और सरकारों के साथ में चल रही है। लेकिन होता क्या है कि जैसी कोई खबर आ जाती है, जैसे आज कोई खबर आई होगी किसी एक जगह पे, जैसी कोई खबर आती है तो फिर डिपार्टमेंट के सोचने के तरीके बदल जाते हैं। हम
इस तरीके से जाता है। अब आप ये अगर कहते हो कि जाओ और जाके उनको जवाब दो, ठीक है, किसी जिसने भी आपकी फिजा बिगाड़ी है, जिसने भी आपके बारे में गलत बोला, उनको जाके जवाब दो। उनको जवाब देने का तरीका क्या है? उनके खिलाफ लीगल एक्शन करना, यही तरीका है? यही तरीका है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करना। इंडिया में कानूनी कार्रवाई के बारे में जानते हैं ना कैसे होती है? हाँ, मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर 11 दिन में भी रिजल्ट आ जाते हैं और 11 साल भी लग जाते हैं रिजल्ट ना आने में, होता है ना? और जब सारे के सारे भाले और तीर आपके खिलाफ हो, फिर आपकी कार्रवाई 11 दिन में हो सकती है क्या? जब हर कोई आपको गलत नजर से देख रहा है तो हो सकता है क्या ऐसा? इसलिए आपको अब एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, जो डैमेज हुआ है पहले उस डैमेज को रोकना पड़ेगा और आगे बढ़ने से। जो डैमेज कंट्रोलिंग अभी पिछले 15 दिनों से चल रही है, डैमेज कंट्रोल करो, डैमेज कंट्रोल करो, डैमेज कंट्रोल करो। फिर क्या होता था कि मैसेज आते थे, हम यहां पे 50,000 लोग मोमबत्ती जलाने जा रहे हैं, या फिर मैसेज आता था कि हम एक प्रदर्शन करने वाले हैं जिसमें हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिखाएंगे। आपको पता है वो कुछ नहीं करेगा, वो डैमेज और बढ़ा देगा। मैं बताऊं कैसे बढ़ा देगा? आप एक कंपनी हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट एंटाइटी हो, आपने एक टीम खड़ी करी है जो मैनेजमेंट संभालती है, आपने एक टीम खड़ी करी है जो लोगों के साथ में मिलकर बिजनेस को बढ़ाती है। अगर ये पूरी की पूरी टीम सड़कों पे अगर उतरने को आ जाएगी तो वो क्लाइंट जिनकी मैं बात कर रहा था, जो ब्रांड है बड़े बड़े, वो आपसे इतने दूर भाग जाएंगे, उनको पकड़ने नहीं पकड़ पाओगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई साहब कल को अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो गया तो सड़कों पे आ जाएंगे। आप समझ रहे बात को? या फिर वो जितने भी एसोसिएट जो हमारे साथ में मिलना चाहते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, अलग अलग जगहों पर जहां हम लॉन्च होना चाहते हैं, वो बोलेंगे ये करने के लिए आप बोल रहे हो कि हमारे कंट्री में प्रवेश करो। बिल्कुल नहीं आ सकते आप इंडिया दूसरे देश में। अब आप बताइए, हम तो बिल्कुल बाकायदा पूरी तरह से हम जोश में बैठे हुए कि कुछ कर डालते हैं, लेकिन आपका ये कुछ करना आप सोचिए कितनी बड़ी गलती के रूप में आए, फिर वाकई में हर जगह पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए हर बार जब भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो आपको रोकना पड़ रहा था, बोलना पड़ रहा था प्लीज रुको रुको, ये नहीं करना है, ये एक्टिविटी हमारे लिए नहीं हो सकती। हाँ, एक सोल्यूशन है दी एंड सोल्यूशन, लेकिन यहां पर दी एंड सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। अगर दी एंड सोल्यूशन होता तो फिर तो भाई जिसकी जो मर्जी है वो करो, वो सोल्यूशन होता है। लेकिन हम दी एंड पे कहां आ रहे हैं? हमारा दी एंड कभी हमको दिखता ही नहीं है ना। हमारा दी एंड तो है ही नहीं हमारे प्लानिंग में। देयर इज नो दी एंड इन आवर प्लानिंग। अब ऑपरेशन जब आप लोगों ने सबने समझ लिए हैं, सारी की सारी जानकारी ले ली है आपने कि क्या होने वाला है, इस बिजनेस मॉडल को समझ लिया है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल है। अब जाकर इसको आप ईमेल में लिख के दुनिया को बताना मत शुरू करना कि ऐसा करने वाले हैं। ये सिर्फ उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण, सिर्फ उदाहरण है। मुझे एक बात बताइएगा, मैं मेरा फेवरेट एग्जाम्पल लूंगा टेलीविजन का, टीवी का उदाहरण लूंगा। अभी ओके, बाय द वे मैं आपको एक छोटी सी खबर दे देता हूं। वो जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड वाउचर्स, मोबाइल फोन, कारें, और एक मिनट सुनो ना, सही सुनो, इसकी डिलीवरी जितना टाइम लगना चाहिए उससे डबल स्पीड पे शुरू हो जाएगी, डबल स्पीड पे शुरू हो जाएगी। इसका पॉपअप आज वेबसाइट पे हो जाएगा। जैसा मंडे को बात हुई थी, आप में कई लोगों से बात हुई थी कि क्या क्या डिसाइड कर रहे हो, मैंने बताया था इस डेट को यही होगा। इसका पॉपअप आज आप हो जाएगा। कायदे से ये 12 बजे होना चाहिए था, लेकिन हुआ यह है कि ये गया है लीगल के पास में, लीगल डिपार्टमेंट के पास में, और लीगल में करीब 2-3 घंटे जो है सिर्फ वो पन्ने पलटने के लिए लगते हैं। तो जब भी आएगा, लेकिन आज ये पॉपअप आप आ जाएगा और ऐसा पूरा प्रोसीजर दिया होगा कि वो रिवॉर्ड कैसे कैसे और कब कब आपके पास पहुंचेंगे, क्या तरीका होगा। उसमें एक बड़ी अच्छी खबर भी दी हुई है, उसको आप पढ़ लेना जाके। वो जो 32 इंच के एलसीडी टीवी थे ना, उसकी जगह पे एलईडी टीवी देने का डिसाइड कर दिया। एलईडी टीवी अच्छा है ना, वो देने का डिसाइड कर दिया। एलसीडी मिली नहीं है, क्या करें। ये तो लाइटर साइड है, पर आप कुछ सीरियस बातें भी करनी है मेरे को। टिकट फर्दर, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे अभी कंपनी सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, बैंक अकाउंट्स के ऊपर। ओके, जैसा कि पॉपअप में लिखा
लिखा गया था उसकी प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है। अभी बैंक अकाउंट खुलना शुरू नहीं हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के जो चैलेंजेस हैं वो बने हुए हैं, कई जगहों में बने, कई जगहों में चैलेंज आए नहीं। बैंक इतना बढ़िया था कि उसने कुछ रिएक्शन ही नहीं किया, लेकिन जहां जहां पे चैलेंजेस आए हैं उन सबके लिए बाकायदा लीगल प्रोसीडिंग हो गई है। आज की तारीख से वो प्रोसीडिंग और तगड़ी होने वाली है, क्योंकि बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी छानबीन के डायरेक्टली कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि भाई इस चीज को सिर्फ अंदेशे पे या अंदाजे पे आप बंद कर दीजिए। नोबडी कैन डू दैट, नोबडी कैन। ये चीज सबसे पहले हमारे लिए एक अच्छी खबर बन के आने वाले हफ्ते या 10 दिनों में आ जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में ये सबसे पहली चीज हमारे लिए आने वाली है।